हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए। तो ध्यान से सुनिएगा। क्रिश्चियन ग्राम इन्होंने 1884 में ग्राम स्टेनिंग को डेवलप्ड किया था। ध्यान से सुनिएगा, क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप्ड किया था 1884 में ग्राम स्टेन को, ठीक है। उस प्रोसीजर से ग्राम स्टेन एक ऐसा प्रोसीजर था जिससे हमें पता लगता था, अगर जब उसका रिस्पॉन्स आएगा हमें उससे पता लगता था कि जो आपका बैक्टीरिया होगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। तो जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने क्या किया कि ग्राम स्टेन प्रोसीजर को डेवलप किया, जिसके रिस्पॉन्स से पता लगा कि वो बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया, दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर कलर आपका पर्पल आ रहा है, अगर कलर आपका क्या आ रहा है, पर्पल कलर आ रहा है, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया आपका कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। वहीं पर अगर कलर आपका रेड या पिंक आ रहा है, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर अगर आप करेंगे, मैं आपको फर्दर किसी क्लास में बताऊंगी ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में, लेकिन आप अभी समझिए कि ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसीजर होता है। अगर आप उसे कर रहे हैं, अगर उस प्रोसीजर को करने के बाद जो कलर आ रहा है अगर वो रेड या पिंक आ रहा है, तो आपका बैक्टीरिया किस क्लास में जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। वहीं पर अगर आपका कलर पर्पल आ रहा है तो बैक्टीरिया किस कलर का होगा, बैक्टीरिया कौन सा होगा आपका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, ठीक है। तो जो चाहे हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें चाहे हम ग्राम नेगेटिव की बात करें, बैक्टीरिया में हम सबको पता है क्या होती है, सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया में क्या होती है, बेसिकली आपकी सेल वॉल होती है। ध्यान से सुनिएगा, बैक्टीरिया में आपकी सेल वॉल, रुकिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। बैक्टीरिया में आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल, चाहे पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में एक आपकी चीज होती है, वो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। किस चीज की लेयर होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, चाहे आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, आपकी बेसिकली क्या होगी, सेल वॉल होगी, ठीक है। सेल वॉल में क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होगी, जिसे आप म्यूरिन की लेयर भी बोलते हैं। क्या दूसरा नाम होता है, म्यूरिन, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के बारे में, फिर हम आगे फर्दर बात करेंगे चीज़ों के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर को। देखिए, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बेसिकली पॉलीमर की होती है, ठीक है। पॉलीमर है जिसमें दो शुगर के डेरिवेटिव्स होंगे, नेम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एंड नेग एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। दो शुगर के डेरिवेटिव होते हैं। पहला शुगर का डेरिवेटिव हो गया नेम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड नेग एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ठीक है। ये दो शुगर के डेरिवेटिव होते हैं एंड सेवरल डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, एल एलेनिन, ठीक है, डी ग्लूटामिक एसिड, डेप की फुल फॉर्म होती है डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, ठीक है, एंड डी एलेनिन। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, सेवरल डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हो गए, डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलेनिन, मीजो डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, ठीक है, एंड एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड एंड डी एलेनिन, ठीक है। अब देखिए, तीन ई वाले क्या हैं, डी अमाइनो एसिड्स हैं। सिर्फ एल एलेनिन को छोड़ के बाकी तीन क्या हैं आपके, डी अमाइनो एसिड्स हैं। क्या हैं, डी अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि नेचुरली अकरिंग नहीं होते। हमारे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, एल अमाइनो एसिड्स। ये डी अमाइनो एसिड्स नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स नहीं है, ठीक है। ये जो डी अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनकी प्रेजेंस क्या हेल्प करती है, ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं
पेप्टाइडेट से प्रोटेक्ट करते हैं कि जैसे कोई पेप्टाइडेज है वो अटैक करेगा आपको, आपके अमाइनो एसिड पे, तो डी अमाइनो एसिड क्या करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अटैक बाय मोस्ट पेप्टाइडेजेस। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। 2 शुगर के डेरिवेटिव होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, सेवरल डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर की अगर हम बात करें, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डेप की फुल फॉर्म होती है डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड एंड डी एलेनिन। ठीक है, 3 आपके क्या हैं, डी अमाइनो एसिड्स हैं। डी अमाइनो एसिड्स का क्या रोल होता है, ये बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं, कई सारे पेप्टाइडेज क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो उस पेप्टाइडेज अटैक ना करें इसलिए डी अमाइनो एसिड्स मिलते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे डेप दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेप, लेकिन अगर आप यहाँ इधर देखें तो आपको डेप नहीं दिख रहा, एल लाइसिन दिख रहा है। तो क्या होता है, कई सारे बैक्टीरिया में ये जो डाई अमाइनो एसिड है, ये जो डेप है, जो डाई अमाइनो एसिड है, ये क्या होता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है यूजुअली किससे, एल लाइसिन से। किससे सब्सटीट्यूट हो जाता है, एल लाइसिन से। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो क्योंकि देखो कैसे सब्सटीट्यूट हो सकता है, क्योंकि दोनों ही डाई अमाइनो एसिड है, एल लाइसिन भी क्या है, डाई अमाइनो एसिड है, और डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड भी क्या है, आपका डाई अमाइनो एसिड है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका डेप एंड एल लाइसिन दोनों ही क्या हैं, डाई अमाइनो एसिड्स हैं, दोनों ही क्या हैं, डाई अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या आता है, 2 अमाइनो ग्रुप आते हैं। अगर एल लाइसिन का आप स्ट्रक्चर देखें और डाई अमाइनो पाइमेलिक का स्ट्रक्चर देखें तो दोनों में ही आपको 2 अमाइनो ग्रुप मिलेंगे, तो इसीलिए ये क्या है, डाई अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कई सारे मोस्टली बैक्टीरियाज में ये डेप की जगह, 3rd पोजीशन पे डेप की जगह क्या आ जाता है, एल लाइसिन आ जाता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अब पेप्टिडोग्लाइकिन क्रॉस लिंक ये कैसे होगा, ये आपकी एक ये यूनिट है, ये दूसरी यूनिट से कैसे जुड़ेगी, या तो डायरेक्टली, या तो डायरेक्ट क्रॉस लिंक हो सकता है, डी एलेनिन डेप से डायरेक्टली क्रॉस लिंक कर सकता है, या फिर पेप्टाइड इंटरब्रिज बन सकता है, या फिर पेप्टाइड इंटरब्रिज बन सकता है। मुझे याद नहीं है लेकिन किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेप्टाइड इंटरब्रिज में मोस्टली कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है, तो कौन सा आप देख पा रहे हैं, कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की यूनिट प्रेजेंट रहती है पेप्टाइड इंटरब्रिज में। तो या तो आपका पेप्टाइड क्रॉस लिंक डायरेक्टली क्रॉस लिंक हो सकता है, या फिर क्या होगा, पेप्टाइड इंटरब्रिज बनता है। किस किस के बीच में, डी एलेनिन और एल लाइसिन के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड इंटरब्रिज बनेगा, जो कि किसका होता है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का होता है। ठीक है, आई होप सो इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की तरफ। ठीक है, आज हम लोग ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी हुई है आपकी, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकिन की एक लेयर है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेप्टिडोग्लाइकिन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच में जो स्पेस है, बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकिन आप क्या कह सकते हैं, इसे क्या है, आपकी सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे आप, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब बात आती है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर है ये कितनी थिक होती है, ये 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है, 20 to 80 नैनोमीटर थिक। ग्राम पॉजिटिव में जो ये पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा, बहुत मोटी होती है, बहुत थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर होती है, और बीच में जो स्पेस है वो क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। वो क्या है, बेसिकली आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इसमें बेसिकली पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जो सब्सटेंस होता है उसे हम बोलते हैं पेरीप्लाज्म। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जो सब्सटेंस होता है, ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, पेरीप्लाज्म। पेरीप्लाज्म, ठीक है, पेरीप्लाज्म हम इसे बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, लूज नेटवर्क होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। क्या होता है, लूज नेटवर्क होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का।
पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। अगर वहीं पर आप देखें पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर को, जो कि क्या है, एक बहुत थिक लेयर है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर है, 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है ये लेयर। अब इस लेयर की अगर हम बात करें, हमें पता लग गया पेप्टिडोग्लाइकिन क्या होता है। अब इस लेयर के बारे में हम अगर और आगे डिस्कस करें तो ध्यान से देखिएगा, इस लेयर में टिकोइक एसिड्स भी प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? टिकोइक एसिड। एक मिनट रुकिए। हाँ, इस लेयर में क्या प्रेजेंट है? टिकोइक एसिड। ये देखिए, ये जो दे रखे हैं ना, ये क्या है आपके, जो सांप की तरह आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड बेसिकली किस चीज के, पहली बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने आपको बताया 2 तरीके के होते हैं आपके, ग्राम पॉजिटिव सेल बैक्टीरिया होते हैं, आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कहीं पर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ग्राम नेगेटिव में क्या होते हैं? ये जो टिकोइक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होंगे टिकोइक एसिड, लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि कैसे बने होते हैं टिकोइक एसिड। देखिएगा, टिकोइक एसिड बेसिकली देखिए, एक फॉस्फेट ग्रुप है, दिख रहा है ऊपर फॉस्फेट ग्रुप, देन एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, और ये यहाँ पर क्या है? साइड चेन है। यहाँ पर ये क्या है? आर एक साइड चेन है। आइदर इसमें आर में आपका डी एलेनिन हो सकता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई अदर मॉलिक्यूल हो सकता है। टिकोइक एसिड का बेसिकली पॉलीमर कैसे बनता है, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या होता है। फॉस्फेट ग्रुप, आपका एक ग्लिसरॉल ग्रुप और एक आर साइड चेन होती है। देन अगेन एक फॉस्फेट ग्रुप, देन ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, देन आर साइड चेन, देन फॉस्फेट ग्रुप, देन एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, देन आर साइड चेन। ठीक है, बात समझ आ रही है? ग्लिसरॉल हो सकता है यहाँ पर, या फिर क्या हो सकता है? राइबिटॉल भी हो सकता है। ग्लिसरॉल हो सकता है यहाँ पर, या फिर क्या हो सकता है? राइबिटॉल। राइबिटॉल भी मिलता है, राइबिटॉल। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल किससे ज्वाइंट होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप से ज्वाइन होगा और एक आर ग्रुप से ज्वाइन होगा। आर ग्रुप आपका क्या हो सकता है? आपका चाहे डीएलेनिन हो सकता है, चाहे ग्लूकोज हो सकता है, या कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम पीछे चलते हैं जरा। ये जो आपका टिकोइक एसिड है, ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये जो आपका टिकोइक एसिड है, या तो डायरेक्टली पेप्टिडोग्लाइकिन से लिंक होगा, ये पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर है, या तो डायरेक्टली देखो यहाँ पर, जैसे कि मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, एक मिनट, देखो, या तो ये जैसे यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर से, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिंक हो सकता है, या तो डायरेक्टली आपका किससे हो सकता है? पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर से। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, डायरेक्टली पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर से लिंक होगा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिंक हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्वाइन होगा। तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है तो इसे आप बोलते हैं लिपोटिकोइक एसिड। लिपो इज फॉर लिपिड, लिपिड की लेयर होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, लिपिड बाइलेयर। तो लिपोटिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड का मतलब समझे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट टिकोइक एसिड लिंक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो, टिकोइक एसिड आइदर आपका डायरेक्टली पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर से ज्वाइन हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, या फिर टिकोइक एसिड आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो सकता है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है तो इसे हम बोलते हैं लिपोटिकोइक एसिड। लिपो क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी होती है? लिपिड बाइलेयर की होती है ना, तो इसे हम बोलेंगे लिपोटिकोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ से एक ध्यान से सुनो मेरी बात, एक चीज देखना। देखो, अगर आप टिकोइक एसिड की तरफ देखो तो ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, और फॉस्फेट ग्रुप पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फेट ग्रुप पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो टिकोइक एसिड अगर हम बात करें, टिकोइक एसिड है पॉलीमर का बन रहा है, तो देखो ये नेगेटिव ग्रुप, ये नेगेटिव ग्रुप, काफी सारे होंगे, तो नेगेटिव ग्रुप। तो ग्राम पॉजिटिव की जो अगर हम सेल वॉल की बात करें, ग्राम पॉजिटिव की हम सेल वॉल की बात करें तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं? ऑब्वियसली सी बात है, टिकोइक एसिड है, काफी सारे टिकोइक एसिड होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी।
तो ऐसा माना, देखो इसका कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन तो क्लियर नहीं है इस मॉलिक्यूल का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो है क्या करता है, मेंटेन करता है स्ट्रक्चर, मेंटेन करता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर को, क्या करता है, मेंटेन करता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर, मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल। ठीक है, तो टिकोइक एसिड पे क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज आ गई। आई होप सो इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं एक बार समराइज्ड फॉर्म में बता सकती हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि पेप्टिडोग्लाइकिन के बारे में हमने डिस्कस किया कि पेप्टिडोग्लाइकिन 2 शुगर डेरिवेटिव होते हैं, नेम एंड नेक, और अमाइनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, एल-एलेनिन, डी-ग्लूटामेट, डेप एंड डी-एलेनिन। आइदर ये लोग डायरेक्टली क्रॉस लिंक हो सकते हैं या फिर पेप्टाइड इंटरब्रिज के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। पेप्टाइड इंटरब्रिज में ध्यान रखिएगा कौन सा अमाइनो एसिड होता है, ग्लाइसिन, और कितनी यूनिट है, 5। ग्लाइसिन की 5 यूनिट, यूजुअली 5 यूनिट होती हैं। ठीक है, देन हमने ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बारे में देखा। तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में आपको पेप्टिडोग्लाइकिन की थिक लेयर देखने के लिए मिलेगी, 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है। टिकोइक एसिड में बेसिकली क्या होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, टिकोइक एसिड में एक आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा या फिर राइबोटॉल का होगा, जो जिससे एक फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन होगा और जिससे एक आर मोइटी क्या होगी, अटैच होगी। ठीक है, इस तरीके से पॉलीमर होगा। और ये जो टिकोइक एसिड होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जो कि क्या रोल प्ले करता है, जो वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम वहीं पर बात करें ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकिन को दूसरा नाम क्या होता है, म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकिन का दूसरा नाम क्या है, म्यूरिन, ध्यान रखिएगा, म्यूरिन। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2016 में पूछा गया है। टिकोइक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स ऑफ, रिपीटिशन में किसकी यूनिट होती हैं, कीटो डीऑक्सी ऑक्टेनोइक एसिड, ग्लूकोज, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, या फिर ग्लिसरॉल। ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा, ग्लिसरॉल। मैंने क्या बताया, या तो ग्लिसरॉल होगा या फिर क्या होगा, राइबिटोल और राइबिटोल। अब आप कहेंगे मैम ग्लूकोज सही हो सकता है, नहीं, वो क्या है, आर ग्रुप है। ग्लिसरॉल क्या है, बेसिकली आपका आर ग्रुप है, चाहे वो ग्लूकोज क्या है, आर ग्रुप है। ग्लिसरॉल मतलब जो मोइटी होती है, आर जो ग्लिसरॉल या राइबिटॉल होता है उससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा, एज वेल एज एक 8 साइड चेन अटैच रहेगी। 8 साइड चेन में आपका ग्लूकोज भी आ सकता है, या कोई आपका जैसे एलेनिन आ सकता है, या फिर कोई अदर मॉलिक्यूल भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IIT JAM 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर मोर रिजिड देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, लैक ऑफ डी अमाइनो एसिड in their cell wall, presence of N-acetyl galactosamine in the peptidoglycan backbone, और presence of LPS। देखिए अभी हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें बहुत थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की, तो इसलिए फर्स्ट आंसर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में क्या है 20 to 80 नैनोमीटर की थिक पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर होती है। जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ना उन्हें बहुत पतली सी लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की, जबकि ग्राम पॉजिटिव में क्या होती है, बहुत मोटी बहुत थिक एक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की। तो क्या करेक्ट आएगा आंसर, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप मुझे कोई भी दिक्कत हो आप मुझे gyanvarshaquery@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम पर हमारा चैनल है ज्ञान वर्षा के नेम पे, आप हमें वहाँ विजिट कर सकते हैं। देखिए मोस्टली मैंने पीडीएफ्स अपलोड की हुई हैं सारे टॉपिक्स की, लेकिन जैसे अब मेरे पास इस टाइम पेन टैब नहीं है तो मैं इसलिए मोबाइल से ही इस वीडियो को बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं इसकी पीडीएफ नहीं दे पाऊंगी आपको। अगर आपको सिंपली ये वाली जो रिटन जो मैंने लिखा है वो नहीं दे पाऊंगी, पर मैं ये वाली पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।